मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थी बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में मेरे साथ है रामांशु सर। तो इनसे मैं सारा चीज़ जानने की कोशिश करूंगा कि जो बिहार के लिए जजमेंट आए थे सुप्रीम कोर्ट से और जो छत्तीसगढ़ वाले मैटर में जो जजमेंट आए थे 29 तारीख और 28 तारीख को, इससे जो भर्ती प्रक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगी। और जो ये रामांशु सर हैं, आप सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किए हुए हैं सर। ये लोग तो हाई कोर्ट जो पटना वाले हैं वो तो नॉर्मल है सर, पर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप सचिवालय में काम कर चुके हैं सर। तो सर ये सब जो चीज़ें हो रही हैं सर, जो चल रही हैं सर, इससे बीएड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डीएड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको कानूनी तौर पे आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि आप लॉ किए हुए हैं सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको सर इसके बारे में अच्छे खासे नॉलेज है। तो सर इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है सर? जो जजमेंट आया था सर, इसके मुताबिक से जजमेंट क्या आया था और क्या प्रभाव पड़ेगा भर्ती पर? देखिए, ये जो बिहार वाला डिसीजन आया और जो छत्तीसगढ़ वाला डिसीजन आया, जो बिहार वाला कोर्ट का डिसीजन था, वो कोर्ट का डिसीजन था कि एग्ज़ाम ये सही हो रहा है कि नहीं, इसको होने देना चाहिए कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग यही मांग कर रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, इनवैलिड है, गलत है, ये कैंसिल होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ वाला जो है, चूंकि वहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसीजर चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो क्या वो प्रोसीजर चलते रहना चाहिए कि नहीं चलते रहना चाहिए, उस पर था। तो जो डिसीजन आया वो स्पष्ट रूप से डिसीजन आया है कि जो प्रोसीजर चल रहा है उसमें कोई गलती नहीं, प्रोसीजर चले, ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, जो चल रही है चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रक्रिया इस बात को साबित नहीं करती कि इससे लोग को ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। इसके लिए इसे कहीं भी क्लियर स्पष्ट नहीं होता है कि बीएड वाले 1 से 5 तक एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। इस बात के पीछे डिस्कशन नहीं हो रहा है। इस पे जो पहले का 11 अगस्त का निर्णय है वो मान्य है कि भाई उसने कहा है कि 1 से 5 तक के लिए डीएलएड वाले ही हैं फिलहाल अभी के लिए। बीएड वाले हैं कि नहीं, वो 11 अगस्त वाले में उसने बोल दिया था कि नहीं डीएलएड वाले हैं। अब बीएड वाले हैं कि नहीं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बाकी ये प्रक्रिया चलनी की नहीं चाहिए, उस पर एक प्रश्न चिन्ह बना था, तो वो क्लियर हो गया कि नहीं, परीक्षा होनी चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, अलग बात है। लेकिन कोई भी संस्था, चाहे बीपीएससी हो चाहे कोई भी हो, ये स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर कर देगी कि भाई देखिए, ये हम परीक्षा कराएं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ज्वाइनिंग के लिए सारा का सारा प्रोसीजर तभी कंप्लीट होगा जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है, तब तक जो बीएड और डीएलएड वाला का है थोड़ा सा मामला फंसा रहेगा। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि डीएलएड वालों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका जो है हम वो निकालेंगे। यस सर, पर यहाँ पर एक और सवाल उठता है सर, जब डीएलएड वाले को सपोर्ट मिलेंगे, बोलेंगे डीएड वालों, तो फिर बीएड वाले उठ कर जाएंगे सर सुप्रीम कोर्ट में, और फिर बीएड वालों को जीत मिलेगा तो फिर डीएलएड वाले सुप्रीम कोर्ट में उठ कर जाएंगे। तो ऐसा ही चलते रहेगा सर, तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है सर? देखिए, बात जो है डीएलएड और बीएड वालों की नहीं है, बीएड और डीएलएड वालों की नहीं है, बात है न्याय की कि क्या सही है क्या गलत है। अभी आप जितने भी चैनल पे देखते होंगे, जितने भी लोगों को सुनते होंगे, तो चूंकि बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हम कई बार सही गलत का निर्णय नहीं लेते। हम कई बार इस बात का निर्णय लेते हैं कि किसके पक्ष में ज़्यादा लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि गलत के पक्ष में ज़्यादा लोग रहें तो उसको मान्य नहीं कर लिया जाएगा। ठीक है, बीएड वालों की संख्या निश्चित रूप से भारत में ज़्यादा है डीएलएड वालों की अपेक्षा। बीएड वाले सर करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, और ये करोड़ों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में है। लेकिन इसमें इन बीएड वालों को कोई गलती नहीं। अगर बीएड वालों से यही कहा जाता है कि भैया डीएलएड कर लो, तुम्हें 1 से 5 मिल जाएगा, तो कर लिए होते। या फिर उनसे कहा जाता है कि भाई आप 1 से 8 तक के लिए एलिजिबल नहीं है, बीटीसी या डीएलएड वाले ही हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे सर यहाँ पर ये नहीं लगता कि 1 करोड़ स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी होगा अगर ऐसा, क्योंकि सर ये एनसीटीई के गाइडलाइन में लिखा हुआ था सर, और इसी के मुताबिक से बच्चे लोग तैयारी कर रहे थे अपना कि ये प्राइमरी में बीएड वालों के लिए वैलिड है, और इसी को लेकर तैयारी कर रहे थे सर। और बहुत सारे स्टेट में 18, 19, 20 लगातार यहाँ वैकेंसी निकालेगा और तभी से तैयारी चल रहा है। पर ऐसे में 29 तारीख को डिसीजन आ गया कि 11 तारीख को जो डिसीजन है उसके बाद वाला में ये चीज़ लागू होगा कि प्राइमरी में नहीं लिया जाएगा बीएड को, पर इसके पहले वाला में लागू होगा, पर ये ज्वाइनिंग नहीं कर सकते जब तक हाईकोर्ट का फैसला ना आ जाए। तो ये 1 करोड़ स्टूडेंट है बीएड वाले, उनके साथ नाइंसाफी नहीं है सर। देखिए, एक मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ ना कि जैसे ये कई लोग, अब मैं कह दूँगा नहीं बीएड वाले सही हैं डीएलएड वाले गलत हैं, मैं नहीं ऐसा नहीं कह सकता। मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने जो है कौरव और पांडवों की लड़ाई देखी थी। यस सर। ठीक, भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण किसके पक्ष में थे? कौरव की पांडव के पक्ष में। तो वर्तमान में जो है कृष्ण की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट उसी भूमिका में है। कोर्ट को इससे मतलब नहीं होता कि किसके पक्ष में, हाँ यही होता है सर कि आप डीएलएड वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, डीएलएड की सपोर्ट ही बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कृष्ण राजनीतिज्ञ होते, अगर किसी आप राजनेता की बात करेंगे तो राजनेता कौरवों के पक्ष में होता, पांडवों के पक्ष में नहीं होता। लेकिन जब कोर्ट की बात आती है ना, तो कोर्ट हमेशा ज्यादा और कम को नहीं देखता है, कोर्ट हमेशा सही और गलत को देखता है। जस्टिस इशू कहते हैं ना कि सही क्या है गलत क्या है। अभी तक जो सिस्टम बन रखा था वो 1 से 5 वालों के लिए डील, आज हम ये कह रहे हैं इसमें उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी कोई गलती नहीं है। जब नेताओं ने नियम कानून बनाया, नेताओं नियम कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटिव बनाती है, तो उसमें डिसीजन हो जाता। यस सर। उसी समय डिसीजन होता है कि भैया 1 से 5 तक में ये होगा, 6 से 8 में ये होगा, 9 से 10, 11। तो हम कह रहे हैं कि जो बच्चे बीएड की परीक्षा पास कर सकते हैं, जो एसटेट पास कर सकते हैं, जो सीटेट पास करते हैं, क्या वो डीएलएड पास नहीं कर सकते? जब वो बीएड की पढ़ाई कर सकते हैं, जब ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो क्या डीएलएड की पढ़ाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इनमें उन बच्चों को दोषी ठहराना, उन गलत ठहराना गलत बात होगी ना। किसी का पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं कि हम डीएलएड के पक्ष में हैं कि बीएड के पक्ष में हैं। ना डीएलएड वाले हमको नौकरी देने वाले हैं, ना बीएड वाले, और ना ही अपनी कमाई का एक हिस्सा में देने वाले हैं।
Yes, sir. अगर वो कमाई का मुझे एक हिस्सा देते तो मैं कहता, आप भी कहते कि सर आप जो है इनके पक्ष में कि विपक्ष में। तो देखिए हम जो है ना, हम जो बात कर रहे हैं लॉ पॉइंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम सही गलत के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये नहीं कि डीएलएड वालों की संख्या कम है तो हम विरोध कर दें, बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है तो हम सपोर्ट कर दें। ये यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ बात सही और गलत की है। अभी तक जो वास्तव में देखिए कई बार कहा जा चुका है कि भाई अब यूजीसी नेट वालों को तो जो है आप 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से 12 में नहीं ना डालेंगे। कल को मान ली उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, करोड़ से बीएड वालों से ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी बात मान ली जाएगी, शायद नहीं होगा। लेकिन अभी तक सारे निर्णय एकदम क्लियर नहीं है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मानवीय आधार पर कुछ डिसीजन दे। सुप्रीम कोर्ट जो है नेताओं को और फिर विधान पालिका को या फिर जो है क्या कहते हैं पार्लियामेंट को ये भाई कहे कि आप लोग ऐसा कोई नियम प्रक्रिया बनाइए ताकि बीएड वालों को भी न्याय मिल सके। ठीक, ना डीएड वालों के साथ अन्याय हो, ना बीएड वालों को न्याय छीना जाए, दोनों के लिए लाभकारी होना चाहिए। ये काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। ये काम जब भी करेगी तो जो है विधायिका ही करेगी, न्यायपालिका का सिर्फ काम है डिसीजन देना। नियम कानून बनाने का काम जो है विधायिका का है, तो विधायिका कहेगी आप नियम कानून बनाइए। भाई न्यायपालिका को क्या फर्क पड़ता है कि डीएलएड वाले नौकरी करेंगे, बीएड वाले नौकरी करें। लेकिन अभी आपके मुद्दे जब आएंगे तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर बीएड वाले होते तो क्या नाम है मेरिट बहुत अच्छी जाती, अच्छे टीचर मिलते। तो यहाँ फिर टीचर की बात नहीं, ठीक है, लॉ के मुताबिक। हाँ, यहाँ जो है फिर टीचर की बात नहीं है कि अगर ज़्यादा नंबर पाने वाले ही अच्छे टीचर होते तो फिर उस हिसाब से रिजर्वेशन तो हटा देना चाहिए। यस सर, रिजर्वेशन तो हटा देना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन में यही बात होती है कि फिर वहाँ योग्यता तो नहीं दिखा जाता, फिर तो आपका वहाँ पे जो है कास्ट दिखा जाता है, वहाँ पे जाति दिखी जाती है, और फिर उसके हिसाब से लोगों को सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको लाभ दिया जाता है। तो भाई भारत है ना, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा संविधान है वो सबसे ऊपर है। तो संविधान में कभी भी चीज़ों को दूसरी तरह से देखा जाता है। जो नियम कानून लिखे उसी हिसाब से, क्या गलत है क्या सही है ये विधायिका डिसाइड करेगी, नियम कानून बनाए, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे लगता है सर ऐसा, सर जैसे कि आपको लॉ के बारे में नॉलेज है सर, आप जानते हैं, आप लॉयर रह चुके हैं सर, तो ऐसा हो सकता है कि सर इस पर कुछ केंद्र सरकार, जैसा कि पार्लियामेंट में कुछ ऐसा रखा जाए, बिल पास किया जाए, और ये मतलब केंद्र सरकार इस पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो मैटर को लेकर सर केंद्र सरकार ही लड़ रहा था सर, उस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चला था। तो क्या सर उस पर कुछ स्पेशल तौर पर बीएड वालों के लिए ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता? अगर किया जाएगा तो ये करेंगे कि नहीं करेंगे सर? देखिए अभी जैसे मैं देख रहा था कुछ लोग डिबेट कर रहे थे कि भाई पार्लियामेंट में जो है नया सत्र आने वाला है, तो हो सकता है 18 से 22 तक। अरे 18 से 22 का जो सत्र आने वाला विशेष स्पेशल जो सेशन चलने वाला है उसका बीएड और डीएलएड से कोई संबंध नहीं। वो जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, और कुछ और विशेष मुद्दे होंगे उस पर चर्चा होगी। इस पर चर्चा के लिए कोई बात नहीं उठ रही है। अब लोग कहेंगे कि उनको उठाना चाहिए, हम भेजें तो ऐसा करेंगे, उसकी संभावना 1% से भी कम है, क्योंकि अभी मुद्दे भारत के सामने, हाँ भारत और सरकार के सामने बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए। और उस बेरोजगारी का एक पार्ट बीएड वाले भी हैं निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए वहाँ पे कोई इस तरह का डिस्कशन होने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत कम। सर आपको ये पूरा जो भी पहलू, जो भी बातें हुई सर, जो भी जजमेंट आता है कभी हाई कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट कभी हाई कोर्ट पे थोपते हैं कि ज्वाइनिंग वही कराएंगे, फाइनल डिसीजन वही देंगे, तो ये सारा मैटर देखने के बाद क्या लगता है सर, भर्ती प्रक्रिया पे कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि बीएड वाले जाएंगे, डीएड वाले जाएंगे तो यही मैटर होते रहेंगे, लंबा टाइम तक केस चलते रहेंगे, तो इसमें भर्ती फंस सकते हैं, तो ऐसा कुछ उसमें दिक्कत हो सकता है? बिल्कुल, देखिए 1 से 5 वाली जो भर्तियां हैं उसमें निश्चित रूप से एक प्रक्रिया जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बाधित हो सकती है, लेकिन वही इसमें न्याय, मतलब जो भी लाभ मिलेगा तो डीएलएड वालों को फिलहाल भी लाभ मिलेगा और बीएड वालों को इसमें लाभ नहीं मिलेगा। बस सारी समस्या यहीं पे अटकी हुई है, लेकिन निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया कुछ ना कुछ खासकर 1 से 5 वालों में आगे बढ़ेगी। बाकी जो 9, 10, 11, 12 थे उसमें भर्ती प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं आने वाली। तो जैसा कि सर के द्वारा बताया गया, और हम लोग लगातार हम लोग मिलकर कोशिश भी कर रहे हैं, हम लोग जितने स्टूडेंट लोग हैं कि बीएड वालों के लिए बहुत सारे यूपी में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग याचिका भी दायर करने वाले, सुप्रीम कोर्ट में लेकर प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। तो सर क्या ये प्रोटेस्ट, ये सब जो करेंगे उससे क्या कुछ होने वाला है सर? देखिए इस प्रोटेस्ट का असर जो है ना विधायिका पे पड़ता है, न्यायपालिका पे नहीं पड़ता है। इसका असर जो है ना विधायिका पे पड़ेगा, न्यायपालिका पे इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। न्यायपालिका हमेशा नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक ही काम करती है, लेकिन नियम कानून बनाती है विधायिका। तो विधायिका नियम कानून बनाए तो न्यायपालिका उस पर डिसीजन है, क्या दिक्कत है? तो जो भी चीज़ें हैं ये बहुत ही लंबा सर से डिस्कशन होगा, और आप लोग को जो भी चीज़ें हैं बहुत ही क्लियर तरीके से स्पष्ट हो गए होंगे बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। अब आप लोग के अंदर थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ होगा, क्या जजमेंट आया, क्या बात हुई, और क्या क्या हो सकता है, भर्ती प्रक्रिया पे क्या असर पड़ सकता है, इस सारा चीज़ को लेकर आप लोग को क्लियर कर दिए गए होंगे। मैं गारंटी कर सकता हूँ इंडिया में बहुत सारे टीचर समझाए होंगे, पर इतने अच्छे से एक्यूरेट तरीके से आप लोग के सामने एज ए फ्रेंड जैसा बैठकर समझाना, बताना, वो चीज़ नहीं हुआ होगा। तो सर के द्वारा सारा चीज़ें क्लियर कर दिए गए, दोनों के पक्ष में सर बात भी रखे, दोनों के पक्ष में बताए भी गए। और जैसे ही और कोई जजमेंट आता है, और कोई इन्फॉर्मेशन आता है, और कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आता है, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कोई फैसला आता है बीएड के पक्ष में या फिर डीएल वालों को लेकर, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। जितने स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक न्यूज जो है आप लोग के साथ शेयर हो सके, जैसे कि मैं भी सर के द्वारा आप लोग के साथ शेयर किया, क्योंकि जजमेंट कॉपी आया, इसके बाद में सर के पास आया और ये आप लोग को क्लियर किया सर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर
शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।